गट माइक्रोबायोम हमारी बड़ी आंत के अंदर रहने वाले वो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई हैं जिनके ख़राब होने से मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ शुरू हो जाती है। जैसे हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना और स्ट्रेस, एंजाइटी का होना। इसी तरीके से लिवर का ख़राब होना, शुगर का होना और आपके दिल की हेल्थ का डायरेक्ट इससे रिलेशनशिप है। कार्डियो मस्कुलर हेल्थ यानी कि हार्ट कमज़ोर होने लगता है, हार्ट की नलियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। आज हम देख नहीं रहे कि छोटी-छोटी उम्र में कितनी तेज़ी से हार्ट कोलैप्स और कार्डियक हेल्थ जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं। हमें समझना पड़ेगा सबके पीछे क्या हो रहा है। कैंसर जैसी बीमारियां, बड़ी आंत का कैंसर इन लोगों में बहुत कॉमन होता है जिनमें ये माइक्रोबायोम खराब होता है, या और तरह के कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नींद की खराबी भी पैदा हो सकती है जनाब। अब आपको समझ आ रहा होगा कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ का हेल्थी होना कितना ज़रूरी है। तकरीबन तकरीबन जिस्म का हर एक ऑर्गन इस माइक्रोबायोम से, इस खूबसूरत फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस से अफेक्ट होता है। इसको हेल्थी रखना कितना ज़रूरी हो, आमतौर से हम ये बात जानते नहीं हैं। ना हम अपने डॉक्टर से सुनते हैं, ना अपने डाइटिशियन से सुनते हैं। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं, वजह यह है कि इसकी इंपॉर्टेंस को इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता कि जितनी ज़रूरत है। अगर आपको ये पता लगाना हो कि आपके ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, माइक्रोबायोम ख़राब हो रहा है, तो इसके ख़राब होने की कुछ निशानियाँ आपके जिस्म में पैदा होती हैं। हालांकि मैं पीछे बता चुका हूँ, अगर बीमारियां जन्म ले रही हैं जिस्म के अंदर बार बार या नहीं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि जिस्म के अंदर कुछ गड़बड़ है। लेकिन कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपको बताता हूँ, जैसे पेट में गैस का बनना, कॉन्स्टिपेशन का होना, मरोड़ का होना, बार बार डायरिया या लूज मोशन का होना, नींद की कमज़ोरी, थकान का महसूस होना, चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स, बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन का होना, नींद का गिरा गिरा रहना, थकावट रहना, सेक्सुअल इश्यूज का भी होना, डिज़ायर की कमी का होना, एंजाइटी जैसी चीज़ें, अगर ये इस तरह के सिम्टम्स आपके अंदर पैदा हो रहे हैं, या बार बार कॉमन कोल्ड का होना, हर कुछ दिन के बाद आपको कोल्ड हो जाता है, हर कुछ दिन के बाद आपको थोड़ी थोड़ी खांसी होने लगती है, तो ये समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। आप अपने डॉक्टर के साथ बैठें, अपने डाइटिशियन के साथ बैठें। इसके अंदर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वो डाइट ही हमारी इतनी बैलेंस्ड और बेहतरीन है। मैं कह रहा हूँ, अपनी डाइट में फाइबर ऐड कीजिए। ये आपको सब्जियों, तरकारियों से मिलती है, आपको ग्रेन से मिलती है, आपको ड्राई फ्रूट, सीड से मिलती है। ये सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं। तो अपनी डाइट में फाइबर बढ़ा दीजिए। आसान ज़ुबान में कहूँ तो अपनी पुश्तैनी डाइट पे चले जाएँ, जो हमारे बुज़ुर्ग खाते आए हैं। वो जो मोटा अनाज खाया करते थे, सब्जियां, तरकारियां, फल खाया करते थे, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। इसमें भी एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, प्रीबायोटिक फाइबर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि हाई फाइबर डाइट में जो चीज़ें मैंने आपको बताया कि तरकारियां, सब्जियां, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा ये बात लोगों को बताऊं कि सब्जियां, तरकारियां जिस तरह हम हल्का पका कर खाते हैं, ये बेस्ट तरीका है। कच्ची सब्जियों को खाना मैं रिकमेंड नहीं करता। मेरी नज़र में इनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं और ये इतना अच्छी तरह से एसिमिनेट आपकी बॉडी में नहीं हो पाते। तो कच्ची सब्जियां, तरकारियां खाना मैं नहीं समझता कि ये हमारे पेट के लिए अच्छी चीज़ है। जिस तरह हम सब्जियों को हल्का सा पका कर और इनको मामूली से तेल के अंदर और कुछ कीमती मसालों के साथ पका कर खाते हैं, ये बेस्ट तरीका है। इसके साथ मल्टीग्रेन रोटियां हों, इसके साथ आप हल्का सा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हेल्दी नॉन वेज डाइट भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फाइबर से भरी पड़ी हैं। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, प्रीबायोटिक फाइबर। जी हाँ, प्रीबायोटिक फाइबर का मतलब होता है वो वाले फाइबर जो इन गट माइक्रोबायोम को पनपताते और ताकत देते हैं, फर्टिलाइजर का काम करते हैं। यानी जो हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई हैं, ये इन फाइबर को मिलने के बाद और ताकतवर हो जाते हैं। यानी कि इन वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई के लिए ये फाइबर फ्यूल का काम करते हैं। तो ये हर चीज़ में नहीं मिलते, ये कुछ ख़ास चीज़ों में पाए जाते हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, बादाम है, पिस्ता है। जी हाँ, इसी तरह लीक्स है, चिक पीस हैं जिसे मटर भी कहते हैं और चना बोलते हैं। इस तरह के अंदर ये प्रीबायोटिक फाइबर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हर फाइबर डाइट में ये मौजूद है। तो इस तरह की चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड करें, ये बहुत फ़ायदा करेगा। ओट्स हैं, इस तरह की चीज़ें ये बहुत फ़ायदा करती हैं।